नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद मैंग 2.0 में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर के आए भूगोल का, जो है कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, और उसी में एक और है अपने भारत से गुजरती है जिसको हम लोग मानक समय रेखा कहते हैं। वो हम लोगों ने खुद बनाया है समय मानक रेखा। वो कहाँ से लिया गया है, किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो दो रेखाओं के बारे में हम स्पेशली आज पढ़ेंगे। और यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य, कुल कितने राज्य तो कर्क रेखा पर स्थित हैं? 8 हैं। ट्रिक कौन सी? मित्र पर गमछा झार। और जो अभी हमने कहा कि समय मानक रेखा जो हमने माना 82.5 अंश देशांतर को, वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 5 राज्यों से। उसकी क्या ट्रिक है? आओ तीन मच्छी है बाबू। इन दोनों ट्रिक पर हम बाद में चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले कर्क रेखा के बारे में जान लेते हैं कि कर्क रेखा है क्या वास्तव में। तो देखिए, हमारी पृथ्वी ऐसे करके गोल है, ठीक है, ऐसे करके गोल है, और पृथ्वी को बीच से एक रेखा खींच दी गई है जिसको कहा गया भूमध्य रेखा। भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीच से, रेखा माने रेखा है, यानी कि पृथ्वी के बीच से खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को 0 अंश अक्षांश रेखा भी कहते हैं। आगे देखिए, ये हो गया, यहाँ से दो भाग में बांटा गया काल्पनिक रेखा खींच करके। अब ऊपर कौन है, नीचे कौन है, यानी ऊपर का क्या है? ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? ऊपर के भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। देखिए, गोलार्ध का अगर अलग अलग तोड़ेंगे तो गोलाधन अर्ध, यानी आधा गोला, यानी उत्तरी का आधा गोला। और इधर का जो ये भाग, इधर का जो इतना ये पूरा भाग इधर का, इसे कहा गया है दक्षिणी गोला, यानी दक्षिण के गोले का आधा भाग कहा गया है। अब इसी में यहीं से ऐसे करके अंश ऐसे करके कई रेखाएं खींची गई है। इसी में 23.5 अंश पर एक रेखा खींची गई है जिसको कहा जाता है कर्क रेखा। और इसी कर्क रेखा पर हमारा भारत देश यही है, और यही भारत देश से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो हम यही पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा। ठीक है, तो आगे देखिए, अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे क्या क्या चीजें। जैसे अगर पूछता क्या क्या सवाल है कर्क रेखा संबंधित, कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो भारत की ही नदी है माही नदी है। कौन नदी? माही नदी, जो भारत की ही नदी है। यह नदी इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी यहाँ काटती, भाई अपना भारत देश ही है, यही काटती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा गया है। तो माही नदी यहीं पे, माही नदी क्या करती है? यहाँ पे इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे देखिए, इस माही नदी को और किस नाम से जाना जाता है? एग्जाम में माही ना दिया तो क्या? बांगड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा, इसका उपनाम माही नदी की। यानी माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो भारत की नदी है। और ये नदी को किन नामों से जाना जाता है? तो बांगड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा और आदिवासियों की गंगा, इतने नामों से इसे जाना जाता है। और सुनिए, अगर पूछा जाए कर्क रेखा का पूर्वी राज्य कौन सा, यानी पूरब इधर है, तो एकदम पूरब में कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित है पूरब में? तो पूर्वी राज्य कौन सा है? मिजोरम। अगर कहा जाए पश्चिमी राज्य कौन सा है कर्क रेखा पर स्थित अपने भारत का, तो कौन सा राज्य है? गुजरात। आपको पता होगा भारत नक्शे में इस तरफ गुजरात ही है, गुजरात है। तो कर्क रेखा पर स्थित पूर्वी राज्य मिजोरम है, पश्चिमी राज्य गुजरात है। अगर ये पूछा जाए ये कि कर्क रेखा पर स्थित सबसे निकट राजधानी भारत के किस राज्य की है, तो सबसे निकट जो राजधानी है वो है रांची। रांची क्या है? निकट है। रांची क्या है? निकट राजधानी है। और इसी में देखा जाए दूर स्थित कौन है, यानी कौन सी राजधानी ऐसी है जो कर्क रेखा से दूर है सबसे, तो कौन सी दूर है? जयपुर दूर है। और जयपुर राजधानी किसकी है? राजस्थान की। यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा से दूर है, लेकिन राजस्थान से होकर के तो गुजरती ही है। अगर पूछा जाए कौन सी राजधानी ऐसी जो कर्क रेखा के बिल्कुल निकट है, तो कौन है? रांची है, जो कर्क रेखा के निकट है। तो दोस्तों, एग्जाम्पल आप जो एग्जाम में पूछे जाएंगे सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, निकट दूर, क्योंकि अब धीरे धीरे लेवल जो हो रहा है वो बहुत ऊपर जा रहा है सभी एग्जाम का। तो अगर पूछा जाए कि सबसे निकट कर्क रेखा के रांची, सबसे दूर जयपुर। अब देखिए, ये तो हो गया निकट दूर कर्क रेखा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमको मिल गई है। अब हाँ, तो आगे देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा गया है, यहाँ से एक रेखा और गुजरती ऐसे करके इधर से। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं देशांतर रेखा। देखिए, उत्तर दक्षिण की ओर कौन रेखा? देशांतर रेखा खींची गई है। और यही जो 0 अंश देशांतर रेखा है, ये इंग्लैंड, जो 0 अंश देशांतर रेखा है, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच से, ये जो रेखा, ये रेखा इंग्लैंड के
ग्रीनविच से होकर के ये रेखा गुजरती, इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, जिसको मानक समय रेखा भी कहा गया। तो यहीं से या प्रधान मध्याह्न रेखा, इसको क्या गया कहा गया प्रधान, भाई इसको कहा गया प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी बीच से खींची गई रेखा है प्रधान, यही ये इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। और यहीं से अपना भारत अगर यहाँ है तो अपने भारत में भी एक देशांतर रेखा ऐसे करके गुजरती है, और उस देशांतर रेखा का नाम क्या है, उसका नाम है 82.5 पूर्वी देशांतर। इधर पूर्व है, पूर्वी देशांतर क्या कहा गया है, 82.5 पूर्वी देशांतर कहा गया है। और अपने भारत को जो मानक समय है यहीं से लिया गया है। देखिए यहाँ लिखा, भारत का मानक समय इलाहाबाद के मिर्जापुर के पास 82.5 पूर्वी देशांतर को मानक समय अपने भारत का माना गया है, जो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से, ही आओ 3 मच्छी बाबू, इसी में ट्रिक छुपा हुआ, नाम छुपे हुए हैं। तो ये जो रेखा, ये जो समय मानक रेखा है, ये समय मानक जो रेखा है, ये कर्क रेखा को कहाँ काटती है। ये समय मानक रेखा जो 82.5 है, देखिए जो 82.5 ये है, ये रेखा खींची गई देशांतर रेखा। और जो इधर जो अक्षांश रेखा है या कर्क रेखा है 23.5, ये जो कर्क रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को काटते कहाँ, तो ये दोनों एक दूसरे को, देखिए समय मानक रेखा व कर्क रेखा एक दूसरे को सूरजपुर जिला छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ का एक जिला है उसका नाम है सूरजपुर जिला है, वहीं पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। और आगे जो कर्क रेखा पर स्थित जो मित्र पर गमछाजार आओ 3 मच्छी बाबू, इसका हम थोड़ा सा डिटेल आपको बता देते हैं, लेकिन इसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों एक बार देख लीजिए, कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है, और वहाँ से जो 23.5 अंश खींची गई है वो रेखा, और जो हमारी समय मानक रेखा है जो कहाँ है, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर में है, वहीं से अपना मानक समय लिया गया है। मानक समय रेखा 82.5 अंश वहाँ से गुजरती है वो रेखा। और ये कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, सूरजपुर जिला छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटते हैं। अगर पूछा जाए राजधानी की बात की जाए, कौन सी राजधानी ऐसी है जो कर्क रेखा के निकट है, तो कर्क रेखा के निकट कौन राजधानी है, रांची है। अगर पूछा जाए दूर कौन है, तो दूर कौन है, जयपुर है, जो राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी 2 बार काटती है। उसका और नाम कांठल बांगल दक्षिण राजस्थान की गंगा कहा गया है, और उसको कहा गया है आदिवासियों की गंगा कहा गया है। माही नदी को 2 बार काटती भी है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं, ये जो ट्रिक लिखा गया है, कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य जो 8 हैं, ये गुजरते हैं, कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए, मी से हो जाएगा मिजोरम, तरा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और रा से हो जाएगा राजस्थान, और गा से हो जाएगा गुजरात, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झा से हो जाएगा झारखंड। ठीक है दोस्तों, झारखंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 राज्य हो गए ना। ये 8 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, और कर्क रेखा इन राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर इसमें आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे इसमें ये पूछा जाए पूर्व यानी पूरब में कौन सा इसमें राज्य ऐसा है जो पूरब में स्थित है, तो कौन सा है, मिजोरम है, जो पहले है। देखिए पूरब में ही है। पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम में कौन है, गुजरात है। अगर पूछा जाए किसकी राजधानी कर्क रेखा के बिल्कुल निकट है, तो कौन राजधानी है, रांची। किसकी राजधानी ऐसी है जो कर्क रेखा के सबसे दूर है, तो जयपुर है। आगे दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर लिख रहे हैं। तो दोस्तों अब आइए आगे देखते हैं कि जो समय मानक रेखा है, जो 82.5 अंश रेखा है, जो हमारा मानक समय कहाँ से लिया गया, मिर्जापुर से लिया गया है। उस समय मानक रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो देखिए ट्रिक क्या है, आओ बाबू 3 मच्छी है, यानी एक लड़का था और अपनी मम्मी से जिद कर रहा था कि मम्मी हम मच्छी ले। तो 3 ही मछली थी घर में, तो मम्मी ने कहा नहीं बेटा, एक तुम खा लो, बाकी 2 तुम्हारे भाई खा लेंगे। कहे नहीं हम कुल ले, ऐसा जिद करने लगा। मम्मी ने कहा अच्छा बेटा ठीक है, आओ लो 3 मच्छी है। तो मम्मी ने क्या कहा, आओ बाबू 3 मच्छी है, यानी कि मछली के 3 टुकड़े कर दिए ताकि 3 मछली उसको लगे, बच्चा था। आओ बाबू 3 मच्छी है। तो अपनी क्या बन गई, ट्रिक बन गई। आ से क्या हो जाएगा, आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ओ से क्या हो जाएगा, ओ से हो जाएगा ओडिशा। देखिए बाबू एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, एक्स्ट्रा जोड़ा गया। ये 3 लिखा गया, ऐसे लिखा जाएगा उत्तर। देखिए ऐसे 3 की तरह उत्तर प्रदेश हो गया। माँ से क्या हो गया, एमपी यानी मध्य प्रदेश हो गया। छा से क्या हो गया,
छा से हो गया छत्तीसगढ़ हो गया। 1 2 3 4 5 ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कहाँ से गुजरते हैं, जहाँ से 82.5 अंश देशांतर रेखा, कौन देशांतर रेखा, पूर्वी, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से होकर के यानी इन राज्यों से होकर के गुजरती है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। और इसी को भारत का मानक समय भी माना गया है। तो भारत का मानक समय जो है कहाँ से लिया गया है, तो मिर्ज़ापुर से लिया गया, जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज के बगल से ही है। तो दोस्तों ये ट्रिक कैसी लग रही है, और पढ़ाई ठीक ठाक आप लोगों को चल ही रही होगी, और ये ट्रिक आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। ओके दोस्तों, जय हिंद।